प्रसाद सुमति तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। आद्याशक्ति परम्मा करुणामयी जनक नंदिनी सीता और करुणा वारिधि प्रभु श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से संगीत कला मंदिर ट्रस्ट संगीत कला मंदिर के द्वारा यह आयोजन आज विश्राम की दिशा में बढ़ रहा है। अभी श्री विनय जी ने 41 वर्षों का स्मरण कराया और हमारे बिरला दंपति श्री बसंत कुमार जी बार बार इसका स्मरण करते हैं कि जब 41 वर्ष पहले आप आए थे तो आप कितने युवक थे, मैं भी वैसा ही था। तो सचमुच एक अवधि शब्द सालों का भी अर्थ तो है ही है और बात तो है। और हमारे श्री वीरानी जी ने जब ये कहा कि हमें शताब्दी मनाने का अवसर मिले तो ये तो बहुत आनंददायक इसलिए है कि किसी पत्नी ने पति को प्रणाम किया और पति ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती हो। तो आशीर्वाद भी है और वरदान भी है। तो सौभाग्यवती का अर्थ है कि उसका पति तो दीर्घजीवित हो। तो इससे बढ़िया बात क्या होगी कि आप मेरे शताब्दी के विषय में सोचे तो आपकी शताब्दी तो अपने आप ही उससे जुड़ गई और इसका तो बहुत सुंदर बात है। तो ऐसा बढ़िया भावना की आनंद की बातें होती हैं और साल का तो अपना अपना शरीर का अपना धर्म होता है, प्रकृति के नियम होते हैं। तो एक फिर भी तो 41 वर्षों से निरंतर श्रवण करने वाले श्रोता के रूप में स्वयं अद्भुत कृपा के पात्र हैं। पर एक दिन अनोखा दृश्य तब हुआ जब एक श्रोता ने ये कहा कि मैं 41 वर्ष से आपकी कथा सुन रहा हूं। मुझे देख करके आश्चर्य हुआ। तो हमारे किसी निकटस्थ व्यक्ति ने पूछा कि आपकी आयु कितनी है? उनका 41 वर्ष। तो 41 वर्ष के थे वे और 41 वर्ष से सुन रहे थे। उनकी भावना संभवतः ये रही होगी कि उनकी माँ कथा विपरीत करती थी और उस समय से ही और मानो शिशु के रूप में, गर्भस्थ शिशु के रूप में उन्होंने सुना। तो वस्तुतः प्रभु का चरित्र तो अनंत है और उस दीर्घायु के संदर्भ में बिरला दंपति और विशेष रूप से जिनका जन्मदिन परसों है, हमारे श्री बसंत कुमार जी बिरला, उनके दीर्घ जीवन मंगल में उसके लिए मैं कामना करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि उसमें आप सबकी हार्दिक मंगल कामना, क्योंकि वे सामाजिक संदर्भ में ही नहीं, श्री राम भक्ति के संदर्भ में भी, भक्ति भावना के संदर्भ में ये दोनों दंपति इतने अद्भुत हैं कि ऐसे कम ही व्यक्ति होते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रभु की महान अनुकंपा इन्हें प्राप्त है और भविष्य में भी प्राप्त होती रहे और निरंतर श्री वृद्धि भक्ति वृद्धि के द्वारा वो जीवन को धन्य बनाते रहे। तो वही पंक्ति हजार अमर गुण हो करो बहुत रघुनायक शोक। आप सब लोगों ने इस बार के प्रसंग को सुना और अब जिन वक्ताओं ने
प्रतिदिन कुछ न कुछ आकर के मेरे प्रति अभिनंदन या प्रशंसा के वाक्य कहे, उन सबके प्रति मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ। यद्यपि मुझे थोड़ा यह लगा था कि शायद श्रोताओं के समय का यह उतना उपयोग नहीं है, फिर भी इसलिए और ऐसे अवसरों पर ऐसा करना एक परंपरा है। तो उस नाते हमारे श्रीमंत्री जी तो बड़े उत्साही हैं, कथा में रुचि भी है और समझ भी है और उत्साह भी है। तो उन्होंने जो प्रथम दिन वक्तव्य दिया था, हमारे ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद जी के जो मेरे प्रति उद्गार थे, उसे उन्होंने प्रकट किए थे। वो एक आशीर्वाद रूप में ही स्वामी जी महाराज के रूप में मैं उसे स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। और आप सब लोगों ने इस बार का जो प्रसंग था थोड़ा भिन्न था, और यूँ कह सकते हैं कि शायद अन्य वर्षों की तुलना में कुछ अधिक क्लिष्ट भी था, पर आपकी रुचि निरंतर बढ़ती रही। और एक आशंका थी कि इस बार दूरदर्शन से भी देखने और सुनने की सुविधा प्राप्त है, तो ऐसा लगा था कि कहीं उसका परिणाम श्रोताओं की कमी से तो नहीं होगा कि घर बैठे सुन ले, इतना कष्ट करके क्यों जाए। पर ये देख के प्रसन्नता हुई कि आप लोग दूरदर्शन के नहीं, निकट दर्शन के प्रेमी हैं, और इसलिए आपका उत्साह कम नहीं हुआ। आप यहाँ पर आए, और जिन्होंने दूरदर्शन के माध्यम से सुना उन्होंने भी अवश्य उसका लाभ लिया होगा। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, मैं नाम बहुत याद नहीं रख पाता, एक अवस्था क्रम होता है, तो उसमें हमारे अध्यक्ष संभवतः श्री हीरालाल जी सोमानी रहे हैं, अभी वही होंगे। मैं क्षमा इसलिए चाहूँगा कि वो उतना मस्तिष्क में स्थित नहीं रह पाता, तो उनके लिए भी, और अन्य जो अधिकारी और यहाँ पर आयोजन में संलग्न है, और पत्रकारों के प्रति तो बिना निजी ने धन्यवाद ज्ञापन कर ही दिया। सबके प्रति हार्दिक आशीर्वाद, मंगल कामना। और इसके पश्चात जिस पंक्ति पर इन दिनों विचार चलता रहा है, आइए संक्षेप में उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा और करें। पंक्ति चुनी गई थी, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। बड़ी भावपूर्ण पंक्ति है, तात्विक है और साहित्य के गुणों से युक्त है। तो उसमें एक शब्द जो शेष रह गया था, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। भगवान शंकर की कृपा से मुझमें सुमति का उल्लास हुआ, और अब उस मति को प्राप्त करने के बाद ही मैं ये कह सकता हूं कि रामचरितमानस का कवि तुलसी मैं बन पाया। तो यह जो ग्रंथ है, जिसके संदर्भ में कल वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस की तुलना की जा रही थी, और वो तुलना कोई श्रेष्ठता और या उससे कोई कनिष्ठता के संदर्भ में नहीं थी। जैसे कल बालिकाओं के द्वारा जो अंताक्षरी प्रतियोगिता थी, बहुत मधुर तो थी ही, पर उसका सबसे आनंददायक पक्ष यही था कि उसमें हार जीत किसी की नहीं हुई। यूँ कह सकते हैं कि सबकी जीत ही जीत थी। तो ऐसी स्थिति में महर्षि वाल्मीकि रामायण की कृति महिमा में है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। पर भगवान शंकर की यह कृति
वो तो और भी अद्भुत है, विलक्षण है। और इसलिए अनुकरणीय चरित्र के संदर्भ में वाल्मीकि रामायण के जो श्री राम हैं वो अधिक प्रेरक प्रतीत होंगे, क्योंकि ईश्वरत्व का संकेत करने पर भी उनके मानवीय रूप को ही उसमें मुख्यता दी गई। पर वो ये भगवान शंकर की जो कृति है और गोस्वामी जी जिसे स्पष्ट बार बार दोहराते हैं कि मैंने तो केवल इसका भाषा में अनुवाद किया है, मैं लेखक नहीं। भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे ही प्रबोध जी हुई। तो इस ग्रंथ के जो श्री राम है वो अनुकरणीय तो नहीं, इससे आप भिन्न अर्थ नहीं लेंगे। जो अनुकरण कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। पर ये जो श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित भगवान राम का चरित्र है, ये अनुकरणीय से भी अधिक ध्येय और ज्ञेय। ध्येय का अर्थ है ध्यान करने योग्य और ज्ञेय का अर्थ है जानने योग्य। गोस्वामी जी इस बात पर बार बार बल देते हुए दिखाई देते हैं। भगवान श्री राम के सौंदर्य का, उनके अंग प्रत्यंग का आप ऐसा अनोखे रूप में वर्णन पाएंगे। और कई बार ऐसा लगने लगता है कि अभी कुछ पंक्तियों से पहले ही तो गोस्वामी जी ने श्री राम के सौंदर्य का रूप का वर्णन किया था। फिर से तो भगवान राम के सौंदर्य के वर्णन के पीछे जो उनका उद्देश्य है, उस साधारण व्यक्ति जिसकी भावनात्मक भक्ति श्री राम के प्रति नहीं है, उसको पुनरुक्ति लगेगी। बड़ा अनावश्यक लगेगा कि आप बार बार श्री राम के रूप का वर्णन क्यों करने लगते हैं। पर गोस्वामी जी का उद्देश्य तो यह बताना है कि इन भगवान श्री राम को हम अपने ध्यान का विषय बनावें। और इसलिए बार बार भगवान राम की सुंदरता का जो वर्णन है उसको आप पढ़ते समय और उन वर्णनों में जो भिन्नता, सारे वर्णन रूप के हैं, पर आप गहराई से अगर उसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सब में भिन्नता। और उसका अभिप्राय यह है कि गोस्वामी जी की यह मान्यता है कि वस्तुतः जब तक हम प्रभु का ध्यान नहीं करेंगे, और ध्यान का उद्देश्य है जिसका हम ध्यान करते हैं, स्वाभाविक रूप से हमारे अंतर जीवन में, हमारे मन में उसकी छवि प्रविष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में श्री राम के सौंदर्य और उस सौंदर्य की जो अद्भुत परिणति वे बताते, जो कितनी दार्शनिक है और समझने योग्य है। तो ऐसे प्रसंग जैसे आप एक शब्द की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करो। भगवान राम के अनंत नाम है, इनके नाम अनेक अनूपा, पर उन नामों में भी किसी चरित्र और गुण से संबंधित नाम आपको भिन्न भिन्न प्रसंगों में मिलेंगे। और ठीक है, जिस समय जो कार्य हो रहा है और जिस गुण की अपेक्षा है, जब आप उनका नाम लेंगे तो उसी रूप में तो लेंगे। अगर वेदांत दे रहे हैं तो उसका अभिप्राय है कि उदार है, अगर युद्ध कर रहे हैं तो इसका अभिप्राय है कि वो वीर है। पर एक ऐसा नाम है कि जिसको पढ़ करके कभी कभी लगने लगता है कि इस नाम के प्रति गोस्वामी जी का विशेष आकर्षण क्यों है। और ऐसे अवसरों पर भी वो इस नाम का उच्चारण करते हैं जो प्रसंग के अनुकूल नहीं जान पड़ते। और वह नाम कौन सा है?
वह जो श्री राम का नाम है उस नाम को आप अगर पावेंगे, वह नाम है खरारी। तो खरारी शब्द का सरल अर्थ है, भगवान राम ने खर राक्षस से युद्ध किया था, खर का वध हुआ था, तो इस दृष्टि से वे खरारी। किंतु गोस्वामी जी ऐसे प्रसंगों में भगवान के उस नाम का स्मरण करते हैं जो उस समय के अनुकूल प्रतीत नहीं होता। अब आप कल जो बालिकाओं ने अंताक्षरी में अंतिम छंद पढ़ा था, वह प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उसमें भगवान श्री राम के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया गया क्या है? गोस्वामी कहते भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी अद्भुत रूप विचारी, और वो शोभा सिंधु खरारी, सौंदर्य के सिंधु खरारी श्री राम। तो ऐसा लगने लगता है कि न तो युद्ध का एक प्रसंग है और न तो इसकी कोई अपेक्षा है कि कोई ऐसे संदर्भ से जुड़ा हुआ नाम रखा जाए। अब जिस बालक ने जन्म लिया है उसके जन्म लेते ही वो किसका शत्रु है, ये कुछ करना आवश्यक है क्या? मित्र किसके हैं, उदार हैं, दयालु है, ये तो कहना ठीक है, पर खर राक्षस के शत्रु हैं, और वह भी शोभा सिंधु। इस शब्द के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। भगवान राम शोभा के समुद्र हैं, उनका नाम क्या है? खरारी। यह नाम अत्यंत विलक्षण अवसरों पर गोस्वामी जी प्रयुक्त करते हैं। कौशल्याम्बा को उन्होंने विराट रूप का दर्शन कराया, मां उस रूप का दर्शन करके विस्मय में पड़ी हुई, और उस विस्मय के अवसर पर भगवान के अनेक नाम हैं, वे वह बृहद नाम अनोखे नाम रख सकते, पर गोस्वामी जी वही शब्द दोहरा देते हैं। विस्मयवंत देख महतारी, भयो बहुरी कौन शिशु रूप खरारी। जब प्रभु ने मां को विस्मय में ग्रस्त देखा तो खरारी जो है पुनः बालक हो गए। ऐसे अनेक ऐसे प्रसंग आपको मिलेंगे कि जहां पर इस शब्द का प्रयोग ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अवसर के अनुकूल नहीं। और यह प्रसंग नहीं, अनेक भगवान श्री राम लंका विजय के बाद आए हुए हैं, तो उस समय रावणारी नाम अधिक सार्थक सिद्ध हो सकता था, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा जब प्रभु विमान से उतरे तो उतरते ही एक अद्भुत उल्लास था, पर एक चाह थी। प्रत्येक अयोध्यावासी यही तो चाहता है कि मैं निकट से श्री राम का दर्शन करूं। अब कोई महापुरुष बड़ा व्यक्ति भी आ जाए तो अधिकांश व्यक्ति तो दूर से ही दर्शन करते हैं, सभी को निकट जाने का अवसर नहीं मिलता। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने लोगों की आकांक्षा और भावना को पूर्ण करने के लिए जितने अयोध्या के नागरिक थे उतने रूप बना लिए, और उस समय फिर वही अनोखा नाम क्या, प्रेमा तुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपालु खरारी। रावण से बड़ा व्यक्ति तो नहीं था खर, और अभी युद्ध में रावण को का वध करके आए हैं, पर खरारी प्रभु ने अनगिनत रूप बना लिए। इसके पीछे गोस्वामी जी का जो भावनात्मक और दार्शनिक संकेत वो बड़ा ही विलक्षण है। बहुधा मानस का एक आनंद तो सभी लोग लेते हैं,
आज शेषाजी जी ने कह दिया कि भाई अन्य कथाएं मनोरंजनी होती हैं और आपकी मतरंजनी होती है। तो मनोरंजनी और मतरंजनी तो मैं तो ये कहूंगा कि ये तो मेरी विशेषता नहीं है। भगवान की कथा मनोरंजनी भी है और बुद्धि और चित्त और अहंकार को विवेक करने वाली। तो ये जो वो स्वामी जी का खराज शब्द है कितना दार्शनिक है। और शोभा सिंधु के साथ जब इसका प्रयोग किया गया तो उसके पीछे निहित तात्पर्य क्या है? संसार में अनेक व्यक्ति सुंदर होते हैं और सुंदर व्यक्ति को देख करके आकर्षण भी उत्पन्न होता है और कईयों के हृदय में थोड़ा ईर्ष्या भाव भी होता है। कई के मन में होड़ की बात भी आती है। तो भगवान श्री राम बड़े सुंदर हैं और वे खरारी हैं, इसके पीछे ये नहीं कि कविता में उन्होंने पाद पूर्ति के लिए चलो या खरारी ही नाम जोड़ दें, तात्पर्य। तो रूप महिमा का एक अद्भुत प्रसंग जो है वो खर राक्षस से जुड़ा हुआ। आप उस प्रसंग को पढ़ते होंगे और उस पर आप ध्यान देंगे। दंडकारण्य में प्रभु निवास कर रहे हैं और ये शूर्पणखा जो है श्री राम का रूप देख करके, सौंदर्य देख करके मोहित होती है। उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के आती है। अपने रूप को परिवर्तित बना करके, अपने को सुंदर रूप में रख करके का उसने श्री राम को मोहित करने की चेष्टा किया। भगवान रामाकृष्ण ने, लक्ष्मण जी ने भी उसकी उस एक वासना की जो लालसा है, निर्लज्जता है, प्रारंभ में तो कुछ विरोध की ऐसी शब्दावली का प्रयोग हुआ, पर अंत में लक्ष्मण जी को लगा कि यह शूर्पणखा कभी प्रभु के पास कभी मेरे पास, ये कब तक समाप्त हो। तो अंतिम बार जब शूर्पणखा उस समय लक्ष्मण जी के सामने आई और ये कहा कि ये तुम लोग अब ये मेरे तुम्हारे पास भेजते हैं, तुम उनके पास भेजते हो, तात्पर्य क्या है? मेरे साथ, मैं लंकेश्वर की बहन हूं, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तब लक्ष्मण जी, वो तो स्वभाव से ही तेजस्वी और थोड़ा जिसको कटु कह सकते हो बोलने के भी अभ्यस्त है। और तब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा से कहा कि बात ये है, लक्ष्मण कहा तो सो बरई जो तुल तोड़ लाज परिहरई। जिसने लज्जा को पूरी तरह से तिनका बना के तोड़ दिया है, वही व्यक्ति तुमसे विवाह कर सकता है। पर तुम जितनी निर्लज्ज हो, उतना जब निर्लज्ज हो तो तुमसे विवाह करे, फिर तो क्रोध में आ जाती और वो जनक नंदिनी को खाने का के लिए उद्देश्य दिखाई देती है। प्रभु ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया और लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नासिका और कान का उच्छेद कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, उसके लिए जो दोहा लिखते हैं वो आपने पढ़ा होगा कि लक्ष्मण अति लाघव तेहि नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मनहु चुनौती दी। लंका के जो विचार, लंका का जो चिंतन है, लंका वासियों की जो प्रकृति है का, उस प्रकृति को मिटाना ही प्रभु का लक्ष्य। ऐसी स्थिति में प्रभु को इतने वर्षों में वन में रहने के बाद ऐसा लगा कि अब वह अवसर आ गया है कि उस कार्य को पूरा किया जाए और रावण और लंका के द्वारा समाज में जो विकृति, जो दर्शन प्रचारित किया जाता है, उसे उसका उत्तर दिया जाए। तो लंका का दर्शन शरीरवादी है, भोगवादी है और वो जीवन का लक्ष्य ही मानता है कि हम युवा रह करके अधिक से अधिक भोगों को भोग सके
प्रतापवान के रूप में भी रावण की यही कामना थी और इस जीवन में भी यही कामना थी। यहाँ एक और अयोध्या का दर्शन है और वह दर्शन मानो यह है कि शरीर और सौंदर्य का महत्व तो है, पर शरीर साध्य नहीं है, साधन है। और उसका लक्ष्य जो है किसी जीवन के महान उद्देश्य को पाना है, केवल भोगों के द्वारा शरीर को तृप्त करना ये उचित दर्शन नहीं है। तो मानो शूर्पणखा लंका के उस वासनायुक्त विचार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। विवाह हो चुका था, पति की मृत्यु हो चुकी थी और वो पति मारा भी गया था तो स्वयं रावण के हाथ से, पर रावण के प्रति उसके मन में कोई आक्रोश नहीं। ये नहीं कि ये हमारे भाई ने मेरे पति का वध कर दिया। किसी स्त्री के मन में इसको देख करके कितना क्रोध आना चाहिए, आता है, पर शूर्पणखा को रंच मात्र कोई पति की मृत्यु से भी और रावण के द्वारा अपने पति के मृत्यु का भी कोई क्षोभ नहीं। और उसके पीछे एक मनोविज्ञान, यथेच्छाचारी रावण स्वयं भोगों में संलग्न रहता है और शूर्पणखा को भी उसने जिस तरह से स्वतंत्रता दे दिया और उसका अभिप्राय है कि पति की मृत्यु हो जाना क्या भाव है इसका। मानो तुम अपनी वासना की पूर्ति में मेरी ओर से तुम्हें छूट है, तुम्हें स्वतंत्रता है, मेरी ओर से कोई मर्यादा का बंधन नहीं है। तो स्वाभाविक है शूर्पणखा को रावण के द्वारा जो एक अनियंत्रित स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, इसके नाते उसकी जो भोगमयी वृत्ति है वो छिंगल है। और इसलिए गोस्वामी जी जब शूर्पणखा का परिचय देते हैं तो शूर्पणखा का परिचय का वो विश्वा मुनि की बेटी है ऐसा कह करके नहीं देते। परिचय ये कह करके देते हैं कि शूर्पणखा रावण की बहनी, रावण की बहन, और शब्द जोड़ते हैं दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, सर्पिणी के समान जिसका दारुण हृदय है। और किस तरह से वो उच्छृंखल निर्लज्ज होकर के श्री राम और श्री लक्ष्मण के बार बार आस पास आती है जाती है और अंत में बदला ले आने और हिंसा की भावना से वो जनक नंदिनी को ही खा लेना चाहती है। ये लंका के जीवन दर्शन के अनुकूल ही है। जहाँ पर भक्तापन ही मुख्य होता है वहां पर व्यक्ति वस्तु पर अपना अधिकार चाहता है और उस अधिकार में बाधा पड़ने पर वो बदला लेने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। तो कुल मिलाकर के भगवान राम वस्तुतः शूर्पणखा पर प्रहार नहीं कर रहे थे, उस निर्लज्ज दर्शन पर प्रहार कर रहे थे जो लंका के द्वारा समाज में विकृति फैला रहा था और शूर्पणखा जिसका प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसके बाद अब वो प्रसंग आता है जब शूर्पणखा की नाक कान कट जाती है, तब हो जाती है उसी दंड का रण्य में खर दूषण तीसरा के रूप में रावण के भाई विद्यमान, बड़े शक्तिशाली हैं, जिनके लिए रावण स्वयं मानता है खर दूषण मौसम बलवंता, ये नहीं को मारे बिन भगवंता। और जब जाकर के उसने कहा कि उस राजकुमार ने, वो दो राजकुमार हैं, उन्होंने इतना बड़ा मेरा अपमान किया और मेरे ऊपर कारण ही मेरी नाक का और कान को काट लिया, तो वो बदला लेने की भावना से चल पड़ते। अब आप देखेंगे श्री राम सुंदर हैं और शूर्पणखा को भी श्री राम सुंदर प्रतीत होते हैं, पर सुंदरता को पाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है वो शूर्पणखा के द्वारा जो घटित हुआ उसके द्वारा स्पष्ट हो जाता है। और तब भगवान श्री राम को
पर आक्रमण करने के लिए, जिन्होंने मेरी बहन का इतना अपमान किया, विरोध कर दिया, हम क्षण भर में उनका वध कर देंगे। लेकिन जिस समय खर के नेतृत्व में, खर के स्वामित्व में, सेनापतित्व में सेना सामने आई, तो उस सेना की स्थिति क्या हो गई? वो स्वामी जी कहते हैं कि जिस समय श्री राम को उन्होंने देखा, श्री राम अकेले थे, जब सेना के द्वारा धूल उड़ती प्रभु को दिखाई दी, तो अपने लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण तुम जनक नंदिनी को लेकर के किसी पर्वत की कंदरा में चले जाओ, और राक्षसों की सेना आ रही है। ये दृश्य मैं इनके सामने नहीं रखना चाहता, और तुम सजग भाव से जनक नंदिनी सीता की रक्षा करना। लक्ष्मण जी ने आदेश का पालन कर लिया। श्री राम अकेले, श्रृंगार नहीं है, आभूषण नहीं है, जटाजूट है, धनुष बाण है, और वीर वेश में श्री राम सामने खड़े, और उनको देख करके वो स्वामी जी का शब्द क्या था? थक दो भई रजनीचर धारी। सारी सेना स्तब्ध हो गई, हाथ पैर हो गए। शस्त्र चलाने की आकांक्षा ही किसी के मन में नहीं हुई। सौंदर्य का इससे बढ़कर के व्यवहारिक प्रमाण क्या होगा कि शत्रु भी सौंदर्य से प्रभावित होता है, और शस्त्रधारी हिंसक वृत्ति होने पर भी वो प्रहार नहीं कर पाते। खर ने सोचा क्या हुआ, मेरी सेना आक्रमण क्यों नहीं करती? और जब स्वयं उसने भी देखा श्री राम का सौंदर्य, तो सम्मोहित हो गया। सौंदर्य के सम्मोहन का वर्णन गोस्वामी जी ने कर करके किया कि खर ने अपने मंत्री को बुला करके श्री राम के पास संधि प्रस्ताव किया, और ये कह करके उसकी जो वाक्यावली है वो ये है, जो उसने अपने सैनिकों से कहा कि हम भर जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। हम लोगों ने नयाने कितने बड़े बड़े सुंदर से सुंदर व्यक्तियों का बिल्कुल वध किया, और हमारे हृदय में कभी कोई आशंका, कोई भय और आकर्षण तो उत्पन्न नहीं हुआ। पर आज तो लगने लगा कि यह सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य तो कभी नहीं देखा। और यहां तक कहने लगे कि यद्यपि भगिनी की न कुरूपा, पर बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। भले उन्होंने हमारी बहन की नाक कान काट लिया, लेकिन मारने योग्य नहीं। लेकिन उन्होंने मंत्री से कहा कि जाकर के राजकुमार से कहो। यद्यपि उन्होंने बन के वो कार्य किया है, लेकिन हम नहीं बंद करना चाहते। पर एक आप उन्हें मेरी बात बताओ, क्या कि देह तुरंत निज नारी दुराई, और जीवत भवन जाए दो भाई। जिस अपनी पत्नी को उन्होंने छिपा दिया है वो हमें दे दे, और वो भाई जीवित अयोध्या लौट जाए। मानो यह कितनी विलक्षण विकृत वासना है कि प्रदर्शन तो किया गया कि वो अपने माँ के, अपने बहन के सम्मान की रक्षा के लिए व्यग्र है, और उस सम्मान से भी अधिक प्रिय उनको अपनी वासना है। वासना की पूर्ति है, हमारी वासना की पूर्ति हो तो कोई बात नहीं। बहन की नाक कान कट गई तो क्या हुआ? यह मानव जो चिंतन है वो सामने आ गया। और जब मंत्री जाकर के मंत्री ने संदेश दिया, तो प्रभु ने हंस करके कहा, जानते हो मेरे क्षत्रिय वेश को देख रहे हो? धनुष बाण मेरे हाथ में है, और शिकार करना क्षत्रियों का एक धर्म माना जाता है, तो मैं उस धर्म का पालन करता हूं। पर बन के साधारण मृगों पर बाण चलाना मेरा उद्देश्य नहीं। तब भगवान राम ने कहा, हम क्षत्रिय मृगा बन कर रही, और तुमसे खालों में भी खोजत फिरे। तुम जैसे दुष्ट मृगों की मैं खोज करता हूं। भगवान श्री राम का संकेत ये था
कि दुष्टता का विनाश करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है, मेरा उद्देश्य है। तुम डरते हो तो तुम लौट सकते हो, नहीं तो तुम युद्ध करो। अब गोस्वामी जी वो है जो इतना दृश्य है उसमें बहुत कुछ कह जाते हैं कि सुंदरता का एक बहिरंग आकर्षण, नेत्र का आकर्षण ही सब कुछ नहीं है। हम उस सौंदर्य के प्रति हमारे मन में कौन सी भावना है, कौन सा समर्पण है, कौन सा त्याग है, महत्व तो इसका है। और उसके बाद फिर वो युद्ध प्रारंभ होता है। अब यहीं पर एक खैरादि शब्द नए अर्थ में आ गया। ये 14,000 भाई राक्षस जब तपस्या कर रहे थे और ब्रह्मा वरदान देने के लिए आए, तो अब ये जानते हैं कि अगर हम कहते हैं कि न मरे तो ब्रह्मा जी कह देंगे कि ये तो संभव नहीं। तो मिल करके उन्होंने कहा खन्ने ब्रह्मा जी से कि हम लड़े तो आपस में ही लड़के मरे, कोई हमें न मार सके। तो योजना ये थी कि हम लड़ेंगे क्यों, न हम झगड़ेंगे न लड़ेंगे न मरेंगे। ब्रह्मचार्य में जो, लेकिन उनके न देने से क्या होगा, ये उनकी योजना थी। अब गोस्वामी जी जो बात कह रहे हैं ये उसका प्रसंग का प्राण है। ये सारी जो व्यवहारिक बातें हैं वो भी उसका सार्थक रूप है, लेकिन उसमें सूत्र क्या था। अब भगवान श्री राम बाण चलाते हैं तो बातें ही नहीं। तब गोस्वामी जी ने शब्द लिखा, वो स्वर्ग से जो देवता थे वो तो देख करके कांपने लगे और श्री राम के प्रति सहानुभूति स्वर में उन्होंने कहा कि कितना बड़ा अन्याय हो रहा। रसू धरत 14 सहस्र प्रेत विवेक एक अवधन। अकेले वो ऊपर श्री राम 14,000, कितना अन्याय और अधर्म हो रहा। हम इन देवताओं से कोई पूछे कि अन्याय और अधर्म हो रहा है तो तुम स्वर्ग से उतर करके श्री राम के साथ खड़े हो जाओ, तो ये दुर्भाग्य क्या हो जाए। पर कुछ लोग प्रकृतिता शब्दों से सहानुभूति प्रकट करते हैं, तो वो उसका अभिप्राय है कि ये अगर विजयी हो जाए तो हम बधाई दे देंगे, पर हमें कष्ट न उठाना पड़े। तो डरे हुए हैं और जब देखते हैं कि मरते नहीं है तो और आतंकित हो जाते। तो समझेगा प्रभु ने एक कौतुक किया, वही रामायण का उद्देश्य है, वही दर्शन है। और आपसे ध्यान से सुनेंगे, जो लोग नित्य सोने के व्यस्त हो वो आज कम से कम उस व्रत का पालन कर दे, जागृत रह करके। वो स्वामी जी ने कहा यही प्रभु की महिमा। आप किसी से रुष्ट हो तो आप उसको कारागार में भेज सकते, बुरी से बुरी स्थिति में ला सकते हैं। तो भगवान राम तो ईश्वर है और राक्षसों ने जितना अन्याय धर्म किया है उसके बदले में तो उनको मार करके नरक में भेजना ही उपयुक्त है। क्योंकि एक व्यक्ति के मारने पर अगर मृत्युदंड दिया जाता है तो हजारों मुनियों को जिन्होंने खा लिया उनके लिए एक बार मृत्युदंड से क्या होगा, वो तो नरक में ले दिया जाए। धर्मशास्त्र में जहाँ नरक का वर्णन है वो तो छोटी छोटी बातों पर इतने वर्ष तक नरक में वर्णन किया गया और नरक का जो वर्णन है वो बड़ा भावना है और इतनी विलक्षण बातों पर है, उतनी छोटी बातों पर लाखों करोड़ वर्ष नरक में रहना पड़ता है। तो इनको भी तो वही दंड न्याय उनके साथ होना चाहिए। यही गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि भगवान श्री राम जो हम जिन श्री राम की आराधना करते हैं वो दिखाई तो नहीं देता है कि सब तो पर प्रहार कर रहा है, पर विलक्षणता उनकी यही है कि वह तो शुद्ध साक्षात ब्रह्म है और परम कृपामय है। इसलिए उस अवसर पर प्रभु ने जो कौतुक किया, उस कौतुक की क्या विशेषता है। वो गोस्वामी जी ने कहा भगवान राम ने सारे
14,000 राक्षसों को अपना रूप दे दिया। ये रूप दर्शन है रामायण का। मानो 14,000 राम सामने खड़े और 14,000 राम आपस में लड़े और लड़ करके मारे गए। सो मुनि सभय प्रभु देखी, माया नाथ अति कौतुक कियो, देखत परस्पर राम कर, संग्राम रूप दल लड़ मरो। गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं? गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि ईश्वर तो श्री राम तो इतने करुणा में है कि वे तो जिसे बनाएंगे। मुनियों ने भले ही क्रोध में आकर के किसी को राक्षस बना दिया, पर भगवान राम को राक्षस बना दे, नरक में भेज दे, ये कोई श्री राम की विशेषता थोड़ी। श्री राम की विशेषता है कि उन्होंने सबको राम बना दिया। और दार्शनिक तात्पर्य यह है कि हमारे सारे शास्त्र कहते हैं कि जब ईश्वर के द्वारा सृष्टि की रचना हुई तो बनाने के लिए कोई पदार्थ तो था नहीं कि उसके द्वारा संसार उन्होंने बना दिया। तो उन्होंने कैसे बनाया? बोले एक में हम बहुत श्याम, एक से अनेक हो गए। मानो भगवान ने ही अपने आप को इतने रूपों में जो अगणित जीव है उसमें प्रकट कर दिया। और यह सूत्र कितने महत्व का है। उसका अभिप्राय यह है कि अगर हम तत्वतः विचार करके देखें तो वेदांत शास्त्र का यह कथन कि सर्वम खल्विदं ब्रह्म, जो कुछ है वो साक्षात ब्रह्म है। अथवा श्री रामचरितमानस में जब आप पढ़ते हैं, श्री राम मैं सब जग जानी, करम राम जोर जुग पानी, तो ये केवल काव्य की भावना नहीं है, तात्विक सत्य है। तो ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा है, और है, शास्त्र कहते हैं महापुरुषों का अनुभव ही कहता है, तो फिर संसार में इतना वैर क्यों है, विरोध क्यों है, इतनी लड़ाइयां क्यों हो रही? और उसका उत्तर यही है। और उसको सूत्र को थोड़ा आप गहराई से समझे। खर शब्द का अर्थ खर राक्षस है। खर का दूसरा है, गधे को भी खर कहते, और तीसरा कोई वस्तु अगर शुष्क हो तो उसको भी खर कहते। तो ये जो खर शब्द है, मानो संकेत यह था कि श्री राम को शोभा में है, सूर्य के सौंदर्य के समुद्र है, और समुद्र तो बस इतना विशाल है कि जो हो जाएगा वो तो समुद्र में ही समाएगा। पर अगर इतना होते हुए भी परस्पर वैर है, विरोध है, तो उसका मूल कारण ये है, वो स्वामी जी से पूछा गया कि जब प्रभु ने सबको राम बना दिया तो फिर तो बस आनंद ही आनंद होना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने शब्द कितना अनोखा लिखा। प्रत्येक राक्षस अपने को नहीं देख रहा, सामने वाले को देख रहा, क्योंकि खर के साथ उसका भाई दूषण भी तो है। तो दोषदर्शियों का तो स्वभाव है कि दूसरों की ओर ही देखना, अपनी ओर नहीं देखना। तो ये देख रहे हैं कि सामने वाले राम, लेकिन राम के प्रति अगर स्नेह की भावना होती तो गले मिलते हैं। सब राम ही राम है, किसी का किसी से विरोध नहीं, पर वो तो खर वृत्ति वाले हैं। शत्रुता की भावना है, विरोध की भावना है, और इसलिए श्री राम ने जब शत्रुता की भावना उन्होंने बनाई तो परिणाम क्या हुआ? देखत परस्पर राम करी, संग्राम रिपु दल लड़ी मरो। हनुमान जी से प्रभु ने पूछा, हनुमान जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु की आपकी भक्ति कैसे करना चाहिए? उनका सो अनन्य से जाके मति करई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सारा संसार मेरा स्वरूप है और मैं सेवक। तो भगवान जी तो यहाँ हनुमान जी को तो वाणी से सुनाया, यहाँ तो सबको बना दिया, पर जब अपनी ही वृत्ति में विरोध हो, हमारी अपनी शुष्क हो, प्रतिकूल है, तो हम राम में भी शत्रुता आरोपित कर लेते हैं
और परस्पर सर्वम खलिदम ब्रह्म के होते हुए भी लड़कर के मारे जाते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए कौशल्या अम्बा के सामने भी वही राम, वही सोया चंदू। तो कौशल्या अम्बा की भावना वात्सल्य में कोमल है, तो उनको राम गोद में लेने योग्य लगते। और जब वही खरी वृत्ति, मानो गोस्वामी जी का तात्पर्य था कि भगवान का सौंदर्य तो सचमुच केवल रूप का ही सौंदर्य नहीं है, श्री राम तो सबको राम बना देते। उनका सौंदर्य सबको राम के रूप में परिणत कर लेता है। और अगर वह दृष्टि पाले तो भक्ति की, ज्ञान की चरम पराकाष्ठा व्यक्ति के जीवन में आ जाएगी। पर जब इन प्रसंगों में गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं कि वही प्रभु जो है अलग अलग पात्रों के सामने प्रकट होते हैं नए नए रूपों में, पर जिनके हृदय में शत्रुता की भावना है, अयोध्या वासियों के हृदय में प्रेम की भावना है, तो भगवान राम छन्मा सब मिले भगवान। और जिनके हृदय में शत्रुता की वृत्ति है वे रह करके मर गए। और नहीं, इतना होते हुए भगवान ने क्या किया, ये जितने राक्षस लड़के भी मरे, पर उसके बाद क्या हुआ, बोले भगवान श्री राम ने उनको भी सारूप्य मुक्ति दे दिया। मुक्ति का आचार्य माना जाता है, उसमें एक और मुक्ति है सारूप्य मुक्ति, माने भगवान के लोक में भगवान के रूप में ही निवास को करता है, उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो। तो इन 14,000 को भगवान ने मुक्ति ही नहीं दिया बल्कि सारूप्य दे दिया। पूछा गया महाराज आपकी भी अद्भुत रीति है, अब आपने इनको मुक्ति भी दे डाला और वो भी अपने रूप का स्वरूप मुक्ति दे दिया। तो प्रभु ने हंस करके कहा कि इन्होंने भी तो मेरे रूप की ही आराधना की थी, ये कह रहे थे कि ये अद्भुत रूप है, तो उस रूप का चिंतन करते करते अगर वे मरे तो भले शत्रुता से मरे, लेकिन वो तो मेरे स्वरूप के अधिकारी है। तो श्री राम का जो रूप है उसका वर्णन बार बार इसलिए करते हैं कि आप खर न बनिए, खर बन करके श्री राम को अल की भावना से मत देखिए। आप एक बार प्रेम और भक्ति की भावना से जब श्री राम को देखेंगे तो भगवान श्री राम आपको निरंतर अपना ही रूप देंगे और अपने ही तद्रूप बना देंगे। इसीलिए गोस्वामी बार बार रूप की झांकी रामायण भर में सामने रखते हैं, याद दिला देते हैं कि शायद पढ़ने में भूल गए हो फिर से। और कई रूप क्यों रखते हैं बता देते हैं, ये भी एक रूप। अच्छा ये अच्छा नहीं लगे तो दूसरा ले लो, तीसरा ले लो। तो बालक भी है, किशोर भी है, दूल्हा भी है, वनवासी भी है, मुनि भी है, योद्धा भी है। यह ईश्वर का रूप वर्णन वस्तुतः तात्विक है, दार्शनिक है। और इसका अभिप्राय है कि श्री रामचरित मानस के जो श्री राम है वो ध्येय ध्यान का विषय है। बस उनके और कुछ नहीं करना है, बस उनके रूप का ही ध्यान करने का अभ्यास करिए और रूप की तन्मयता जितनी बढ़ती जाएगी आप में स्वयं अनुभव होगा कि हम कितने निकट पहुंच गए। तो मानो श्री राम का जो दिव्य रूप है वह रूप कितना अद्भुत है, कितना अनोखा है। और उस संदर्भ में वह प्रसिद्ध व्याख्यान श्लोक आपने सुना होगा कि कुंभकर्ण को जब रावण ने जगाया तो बड़ा रुष्ट हुआ। सब कुछ सुनने के बाद कुंभकर्ण, ये तुमने क्या अन्याय किया, क्या अनर्थ किया। पर एक बात मैं जानना चाहता हूं कि जब तुम इतना बुराई पर उतर ही आए थे, साधु का रूप अपने मना लिया और तुम तो तरह तरह के वेश बदलने की कला में बड़े निपुण होगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो वेश बदलने की कला में बड़े निपुण होते हैं, किस समय क्या रूप बना लेंगे और कैसा दिखाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। तो तुम
अगर सब रूप बना सकते तो राम का रूप बना देते और उस रूप के सामने को लेकर के सीता जी के सामने जाते, सीता जी को ब्रह्म हो जाता और तुम्हारी आकांक्षा वासना पूरी हो जाती। अनन्य तो है पर जब तुमने किया ही तो क्यों नहीं किया? तो प्रसिद्ध श्लोक है, राम ने कहा कि क्या तुम समझते हो कि तुम मेरी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान? यह बात मेरे मस्तिष्क में आई तो क्या हुआ? कब रूप बनाने के लिए ध्यान करना पड़ता है। तो जब मैं रूप बनाने के लिए राम का ध्यान करने बैठा तो मेरा अंतःकरण इतना पवित्र और शुद्ध होने लगा कि मैं डर गया, थोड़ी देर ध्यान करूंगा तो राजवाज छूटेगा और वन में जाना पड़ेगा, इस ध्यान को छोड़ो। तो प्रसिद्ध लोग है, संवाद है, अनीता भवता यदा पतिरता साध्वी धरित्री सुता स्फूर्जत राक्षस माया कथम स्फूर्जत राक्षस माया तुम रामांगमंगी कृतम। ने कहा कर तुश्चेतसि राम रूप ममलम दोवादर श्यामलम तुच्छम ब्रह्म पदम परम परमभू संग प्रसंग कुतो। उस समय हृदय में मेरे इतना शुद्ध भाव आने लगा कि मैं परस्त्री के प्रति भोग वृत्ति अपनाऊं कैसे आ सकती। इन संस्मरणों का तात्पर्य यह है कि जब हम श्री राम को ध्येय के रूप में देखने लगेंगे और बार बार उनके रूप का, उनके अंग प्रत्यंग का, सौंदर्य का, उसके साथ उनके शील का और किस तरह से सबको रामत्व प्रदान कर देते हैं तो रामत्व की प्रतिष्ठा हमारे जीवन में हो। तो इसलिए श्री रामचरित मानस के जो श्री राम है वो अनुकरणीय शब्द सुनने में तो अच्छा वही लगता। अच्छा, मुझे स्मरण आता है बहुत वर्ष पहले मुंबई में सम्मेलन था वक्ताओं का, मेरी अवस्था कमी थी, मुझे भी बुलाया गया था और उस समय केंद्रीय मंत्री होते थे इसके पाटिल, बड़ी प्रभावशाली माने जाते थे, तो उनको उद्घाटन के लिए बुलाया गया, वो भी एक परंपरा है। तो उन्होंने ये कह दिया कि वाल्मीकि और तुलसीदास में अंतर ये है कि वाल्मीकि के ने श्री राम का वर्णन मनुष्य के रूप में किया, तुलसीदास जी ने ईश्वर के रूप में किया और मैं ये समझता हूं कि वाल्मीकि जी का दृष्टि अधिक उपयोगी है, क्योंकि जब हम श्री राम को ईश्वर मान लेंगे तो हम नहीं उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे और मनुष्य मानेंगे तो हम जीवन में उनके चरित्र को उतारेंगे। मुझे बोलना था, शायद अंत में बोलना रहा हो तो मुझे भी उत्तर देना था और मैंने स्मरण दिलाया कि इतिहास में केवल श्री राम का वर्णन नहीं, आपके पुराणों में इक्ष्वाकु से लेकर के इतने महापुरुषों का वर्णन है। हर युग में मनु है, इक्ष्वाकु है, दिलीप है, रघु है, अज है और चंद्रवंश में इतने राजा है और साथ साथ चंद्रवंश के महानतों में अनेक चरित्र हैं और उन सब का वर्णन भी मनुष्य है, ईश्वर तो नहीं, दृष्टि मनुष्य है। और मैंने याद दिलाया कि अभी हमारे मंत्री जी ने कह दिया इस युग में महात्मा गांधी को भी मनुष्य ही माना जाता है और आप भी मानते हैं। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि इतिहास में इतने महापुरुष और मनुष्य हुए, आपने किसी से कुछ नहीं सीखा। श्री राम ही अगर मनुष्य मान दिए जाते तो आप सब उतार लेते। इसमें कहीं बुद्धिमत्ता का कोई निवेश है क्या? सीखिए ना, बन जाइए, मनु बन जाइए, इक्ष्वाक बन जाइए, दिलीप बन जाइए, रघु बन जाइए, सब मनुष्य। ये केवल कुछ भाषण की तरह होते हैं जो सुनने में बड़े प्रेरक लगते हैं। हाँ, बड़ी बढ़िया बात है, श्री राम का चरित्र अनुकरणीय होना चाहिए, मनुष्य मान करके ही तो होगा। उसका तात्पर्य है कि गोस्वामी जी इस बात को जानते थे कि वस्तुतः मनुष्य चाह करके भी केवल अनुकरण नाटक में होता है वो भी नहीं कर पाता
तो जीवन में क्या कर पाएगा? तो उपाय क्या है कि श्री राम का जो दिव्य स्वरूप है, रूप है, स्वरूप है, और स्वरूप के द्वारा फिर स्वरूप में प्रवेश होता है। पहले रूप का चिंतन, माने जो चित्र आप देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, भगवान का रूप, और उनका एक स्वरूप है। तो रूप आप अपनी भावना के अनुकूल बनाते हैं, और स्वरूप माने भगवान ने जब राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर, इसलिए श्री राम का ध्यान कीजिए। श्री राम के स्वरूप को बार बार अपने अंतःकरण में, जनक नंदिनी सीता लंका के प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे सुरक्षित है, किस तरह से उस विपरीत वातावरण में भी आप अडिग ज्योति, दिव्य रूप, ज्योति के रूप में दिखाई देते, क्या उसमें क्या कर रही है? जय दीदी कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राखी उड़ रटत रहत हरिनाम। भगवान के नाम का जप और प्रभु के रूप का ध्यान लंका में वे कर रहे हैं। तो अगर आप लंका में बैठे हुए अनुभव करें, नहीं मैंने आप कलकत्ता में बैठे हुए हैं, पर वो बाहर कहाँ बैठी है सवाल नहीं है आपको, और हमारे हृदय में हम कहाँ बैठे हुए हैं, और उस समय हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान के नाम का जप और भगवान राम के रूप का ध्यान। इसलिए गोस्वामी जी सबसे अधिक भगवान के नाम की महिमा, नाम के जप की ओर आग्रह करते हुए दिखाई देंगे, और भगवान के ध्यान का उन्होंने बार बार संकेत किया। माने हम अगर प्रभु के नाम के द्वारा सुरक्षित हो जाए, अपने को भगवान के रूप को अपने हृदय में बसा ले। हनुमान जी से प्रभु ने पूछा, लंका में सीता कैसे जीवित है? हनुमान जी ने कहा, नाम अपारो दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतृत प्राण के जाहि के बाट। अगर आप मिथिला में है तो रूप का ध्यान कर लीजिए। जनक नंदिनी ने पशु वाटिका में केवल ध्यान किया, जप नहीं किया, और लंका में ध्यान और जप दोनों किया। तो जहां पर मिथिला जैसा रसमय वातावरण है, वहां पर किसी सुरक्षा सैनिक की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी का नाम परेदार, वहां बस लोचन मग राम उड़े आनी, दीनो पलक कपाट से आनी। और लंका में नाम का जप और प्रभु के रूप का चिंतन। इसलिए श्री रामचरितमानस में भगवान राम का जो वर्णन है वो भगवान शिव की कृति है, और भगवान शिव निरंतर उस ध्यान में ही, उस रूप में ही डूबे रहते हैं। और इसीलिए तो वर्णन आ गया कि अब पार्वती जी ने जन्म, सती जी का जन्म पार्वती के रूप में हो गया, और समाधि में श्री राम के रूप में ध्यान में डूबे हुए प्रभु सामने प्रकट हो गए। और सामने प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि आज मैं आपको कथा सुनाने आया हूं। आप तो बहुतों को सुनाया करते हैं, मैं आपको सुनाऊंगा। महाराज बड़ा सौभाग्य मेरा, क्या सुनाएंगे? बोले मैं तुम्हें पार्वती जी का चरित्र सुनाऊंगा, और बड़े विस्तार से, अति पुनीत गिरजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। बड़े विस्तार से वर्णन किया पार्वती जी का स्वभाव, शील, गुण कितना महान है। और सब करने के बाद अब आप, मैं जो मांग रहा हूं दीजिए। अब विनती मम सुनो शिव, जो मुँह पर निज लेहु, जाय विवाह शैल जे। यह मुझे मांगे देव। मैं याचना करता हूं कि आप जाकर के उनसे विवाह कर लीजिए। शंकर जी की आंखों में आंसू आ गया। वक्ता श्रोता को प्रभावित देखे तो आनंद आता है, किसी को रोमांच होता है, किसी को आंसू आता है, किसी के मुंह से साधुवाद निकलता है, और नई परंपरा तैली अली की भी है। तो प्रभु ने सुनाया और शंकर जी के आंखों में आंसू आया, तो बड़ा लगा कि बड़ी प्रभावोत्पक कथा थी, और शंकर जी जैसा श्रोता प्रभावित हुआ। पर शंकर जी से प्रभु ने पूछा
कि मेरी कथा सुनकर के आपको आंसू आ गया, क्यों? तो शंकर जी ने कहा कथा सुन के नहीं, कथावाचक को देख के आंसू आ गए। क्या? बोले जिन पार्वती जी ने सती के रूप में आपकी कथा सुनी है, आप कितने उदार हैं कि जिन्होंने आपकी कथा नहीं से आप उनका चरित्र सुना रहे। ऐसा शीलवान, ऐसा सहृदय, ऐसा उदार कौन होगा? और तब तो फिर क्या निर्णय किया? बोले महाराज अच्छा ठीक है, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर आज्ञा सिर पर ना तुम्हारी, अब आकर के आप कहें तो मैं आपकी आज्ञा को सिर माथे धारण करता हूं। तो हमको बिल्कुल संतोष नहीं हुआ। आपको कोई व्यक्ति वस्तु दे तो ये भी कहता है कोई मिलवाने मेरा संभाल के रखिएगा। तो शंकर जी ने जब कहा कि आपकी आज्ञा सिर माथे पर, तो भगवान को संतोष नहीं हुआ। बोले तो सही जगह आज्ञा नहीं रख रहे, सिर पर रखेंगे और गंगा की धारा बह रही है, क्यों मेरी आज्ञा न बह जाए? और ये धारा कौन सी है? भक्ति की धारा है, राम भक्त में सुरसर धारा। तो प्रभु ने कहा कि ना, मेरी आज्ञा को सिर पर मत रखिए, बुद्धि से मत मांगिए, तब कहाँ रखे? अब उड़ राखे हो जो मैं कहूं, जो मैंने कहा उसको हृदय में रखो, सिर में नहीं। शंकर जी चुप हो गए। पर विनोद गोस्वामी जी कहते हैं कि आगे चलकर के विवाह की बातें भूल गए। भूल क्यों गए? भगवान राम जो ही अंतर ध्यान हुए, तो आज्ञा को अगर हृदय में रखे तो बात याद रहती है। पर प्रभु ने कहा मेरी आज्ञा को हृदय में रखिए, और शंकर जी ने क्या किया? शंकर सोई मूर्ति उड़ राखी, राम की सुंदरता का हृदय में रख लिया, उसी के ध्यान में डूब गए तो पार्वती के रूप की याद ही नहीं रही। तब मानो काम को बुलाना पड़ा कि ये तो मेरे रूप से अलग और कुछ सोच ही नहीं पाते। मानो उन पितरों का जो उद्देश्य है वो ये है कि केवल बाहर से ही नहीं, सुनने समझाने से ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने सूत्र दिया, क्या? रामचरितमानस की कथा कहने और सुनने का फल क्या? इसका नाम शंकर जी ने रामचरितमानस रखा, ताते रामचरितमानस वर रखे नाम हर हेरी हरस ही। भगवान शंकर ने कहा इसका नाम पार्वती मैं रामचरितमानस रखता हूं। और रामचरितमानस का फल क्या है? बोले रामचरित मानस के ही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। आप यदि राम कथा का श्रवण करेंगे तो आपको विश्राम की प्राप्ति होगी। इसलिए कितनी अच्छी परंपरा है। कथा को समाप्त नहीं कहते कि नवीन समाप्त हो गई, ये नवा विश्राम है। और मानो कथा का चरम उद्देश्य क्या है? मनुष्य को श्रम के द्वारा, वो तो कर्म करता ही है, करना ही चाहिए, और कर्म के द्वारा अनगिनत वस्तुएं व्यक्ति को प्राप्त होती है। पर सारे कर्मों के बाद भी दिन भर कुछ करने के बाद आपको विश्राम चाहिए, क्योंकि शरीर थक गया। और ऐसी स्थिति में अगर आप शरीर से का श्रम करें तो साथ में विश्राम करेंगे तो संतुलन बना रहेगा। पर मनुष्य के सामने समस्या है, शरीर से भी श्रम कर रहा है और विश्राम के लिए वो जब पलंग पर जाता है तो शरीर तो विश्राम करना चाहता है और मन उछल कूद मचाना चाहता है। सपना क्यों आता है? मन कहता है कि तुम थक गए हो, मैं थोड़ी थका हूं, मैं तो अभी चल रही हो और सब कुछ करने योग्य हूं। मानो सपना माने मन के द्वारा रचना, सब छोड़ दिया आपने, पर मन कहता हम बना लेंगे। और मन अपना जो खेल सपने में दिखाता है, कब हंसाता है, कब रुलाता है, किस किस भावना की सृष्टि करता है, मानो इसका तात्पर्य यही है। कब हमारे पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, कब मन विश्राम न मानो। हम लोगों का मन
शरीर में श्रम उपयोगी है, और मन में जब तक विश्राम का उदय नहीं होगा तब तक जीवन में धन्यता नहीं प्राप्त हो। और ये विश्राम कैसे मिलेगा? शंकर जी आश्वासन देते हैं, जो व्यक्ति इस कथा को ध्यान से सुनेगा, हंसी मजाक के लिए सुनेगा तो उसका भी आनंद ले लेगा, पर अगर आपका लक्ष्य पर, तो स्वामी कहते हैं विश्राम नहीं। जब इतना बड़ा ग्रंथ तुलसीदास जी ने लिखा तो पूछा गया इसको लिखने में आपको कितना परिश्रम पड़ा होगा? उसने कहा परिश्रम पड़ा, जाकी कृपा लो लेस थे मति मंद तुलसीदास हूं पायो परम विश्राम। मैंने विश्राम नहीं परम विश्राम पा लिया, राम समान प्रभु नानी को। उनका चरित्र लिख करके मुझे विश्राम मिला। मानो यह राम कथा जो है, किस उद्देश्य से? हमारे मन को विश्राम मिले। शरीर से श्रम करें तो शरीर के लिए उपयोगी, पर मन का जो विश्राम है इसी का संकेत आपको मिलेगा। सुंदरकांड में नंदिनी सीता मानो मूर्तिमती शांति है, शांति सीता समान मीता, और शांति की खोज में सही संलग्न है। पर शांति को पाने का जो उपाय है वह कम लोग जानते हैं। रावण जैसे व्यक्ति तो शांति के बदले अशांति मोल ले लेते हैं, क्योंकि वो सीता जी का हरण करके छल से साधु का वेश बना करके शांत पाना चाहता है। पर हनुमान जी की यात्रा जो उसका मूल सूत्र है, हनुमान जी के इस यात्रा का उद्देश्य भक्त रूपा शांति रूपा कृपामयी सीता जी को पाना। और इसलिए हनुमान जी जब उन्हें पाने के लिए चले तो पहले सोने का पहाड़ आ गया। सोना बड़ा आकर्षक है, सोना बहुमूल्य है, सोना पाना व्यक्ति को प्रिय लगता है। पर सूत्र क्या था? हनुमान जी से जब सुमेरु पर्वत जो सोने का जो वो पर्वत था, समुद्र में रहने वाला मैनाक सोने का माना जाता है, उसने हनुमान जी से कहा विश्राम कर लीजिए तब आगे बढ़िए। हनुमान जी ने उत्तर दे दिया, राम काज किए बिना मोहि कहा विश्राम। बिना श्री राम का कार्य किए कहीं विश्राम मिलता है? मानो सोने का 10, 20, 50 किलो नहीं, सोने का पहाड़ भी आपको विश्राम नहीं दे सकता, आपको शांति नहीं दे सकता। वो है मूल्यवान भले ही हो, पर हनुमान जी ने कहा नहीं विश्राम, राम काज किए बिना मोहि कहा विश्राम। पर बीच में प्रभु ने विश्राम दिला दिया। नंदिनी के पास पहुंचने से पहले जब विभीषण से हनुमान जी की बात का वार्तालाप हुआ, हनुमान जी कथा सुनाने लगे, विभीषण जी सुनने लगे। क्या अद्भुत आनंद था। रात भर हनुमान जी लंका के प्रत्येक घर में बैठ करके सीता जी को ढूंढ रहे थे, वैदेही को ढूंढ रहे थे, पर सीता जी नहीं मिले। और रात भर के बाद कोई कथा सुनावे, कितना कठिन कार्य। तो हनुमान जी महाराज उसके बाद भी विभीषण से जब बातचीत हुई तो राम कथा सुनाने लगे और विभीषण सुनने लगे। और इस सुनने सुनाने का फल क्या हुआ? ये विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा अपर वाच्य विश्राम। हनुमान जी को विश्राम मिल गया, सारी थकान मिट गई। राम कथा आपको विश्राम देने वाली, इसीलिए कई लोगों को शायद नींद आ जाती होगी, पर ये शरीर का विश्राम आपने मान लिया, कबूल कर दिया। सचमुच राम कथा के द्वारा जो विश्राम मिलता है अनिर्वाच्य विश्राम, ये तो वचन, ये विश्राम तो अनिर्वाच्य नहीं। और उसके बाद समुद्र ने हनुमान जी इस पर व्यंग की दृष्टि से देखा, ऊपर से उड़ के चले गए, डर गए सोने के पहाड़ से, निमंत्रण नहीं स्वीकार किया। इसका अर्थ है कि मुझे छूने से घबराहट है, यहाँ उतरने से घबराहट है। हनुमान जी ने निर्णय कर लिया था कि तुम्हारा निमंत्रण हम स्वीकार करेंगे, पर अवसर तो आने दो।
रावण ने जब पूंछ में कपड़ा, घी, तेल और अग्नि प्रज्वलित कर दी और सारी सोने की लंका को हनुमान जी ने जला करके भस्म कर दिया, तो भस्म करते निमंत्रण याद आ गया। बहुत पहले निमंत्रण दिया था और गोस्वामी ने कितना सुंदर शब्द लिखा, अंत में हनुमान जी कूद पड़ा पुन सिंधु मजारी, जा रहे थे तो ऊपर से उड़ के गए, अब समुद्र में कूद पड़े। काहे के लिए? बोले पूछ बुझाई खोई श्रम। ये रामायण की अनोखी संगति है। श्रम के संदर्भ से चले, विश्राम के लिए सारा श्रम मिट गया। क्या बोले जब प्रवृत्ति की लंका जल के भस्म हो जाती है तभी विश्राम मिलता है, तभी माँ की कृपा मिलती है। और जब आपने पूछ के द्वारा उसको डुबो करके विश्राम पा लिया तो माँ बस जनक सुता के आगे ठाड़ भय कर जोड़, जनक नंदनी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और उसका अभिप्राय यही था कि आज जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य पूरा हो गया। आज प्रवृत्ति का मोह की वाटिका उजड़ गई, प्रवृत्ति की लंका जल गई और आपकी कृपा के आशीर्वाद स्वरूप आज धन्य में हो गया। माँ आशीर्वाद दे करके, प्रभु ने मुद्रिका दे करके भेजा था, ये राम नाम का महान भक्त। माँ ने चूड़ामणि दे के भेजा, ये राम नाम का जापक नहीं है तो भक्त चूड़ामणि है, ऐसा महान भक्त कौन होगा। मानो रामायण का चरम उद्देश्य यह है रामचरितमानस का कि जीवन में आप जो कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो करते रहिए, पर अगर परम विश्राम पाना चाहते हैं तो परम विश्राम के लिए यह राम कथा जो है, आप राम कथा में जब डूबिए तो आपको सच्चे विश्राम की अनुभूति होगी। और इसीलिए गोस्वामी जी की वह पंक्ति जो उन्होंने कवितावली में कही, नाभादास जी वृंदावन में निवास करने वाले गोस्वामी जी के मित्र हो, और गोस्वामी जी आए तो थे नहीं, गोस्वामी जी लेट गए, चद्दर ओढ़ लिया। नाभादास जी आए तो पूछा ये कौन? बोले तुलसीदास जी महाराज आए हुए। तो लोग मित्र थे तो हंस के लगाया, अरे आप स्वयं सो गए? संसार में तो संत लोग जगाते हैं, तस्मा जागृत जागृता, अब आप स्वयं सो गए तो दूसरे को क्या जगावेंगे। वो स्वामी जी बैठ गए, कहने लगे कि देखो भाई, जगाने वाले महापुरुष तो बहुत आते हैं, पर मेरा मार्ग तो दूसरा। क्या किसे जागना चाहिए? कवितावली रामायण उन्होंने कहा, जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे, डरे उधारी लोभ मोह कोह काम के। और जागे राजा राजकाज, राजा लोग जागे, योगी लोग जागे, क्यों? उन्हें आंतरिक शत्रुओं का डर है तो उन्हें बाहर के शत्रुओं का डर। जागे राजा राजकाज सेवक समाज साज, सोचे सुन समाचार बैरी बड़े बाम के। अथवा बहुत पढ़ने में जो कुशल विद्वान है, विद्यार्थी बोले जागे बुध विद्याहित, पंडित चतुर चित्त जागे लोभी लालची धरण धन धाम के। और कौन जाएगा? बोले जागे रोगी रोगी, कोई बेचारा जगता है। और वियोगी भोगी भोग बस, आप बोले सोए सुख तुलसी भरोसे सिया राम के। मैं तुलसीदास जो हूँ वो तो सीता जी जैसी माँ और श्री राम जैसे पिता को पाने के बाद भी अगर मैं नहीं सोया तो कौन सोएगा। तो गोस्वामी जी के जो श्री राम है वैसे पिता है, यशोदा जी ऐसी माँ है कि आप उस रस का आनंद लेने पर विश्राम का अनुभव कर सकते हैं। तो इन कथा तो अनंत है, वो तो कभी पूरी नहीं होगी, पर इन 9 दिनों में हुआ। मैं बड़ा आभारी हूँ संगीत कला मंदिर का, उसके द्वारा यह आयोजन होता है। बरस वर्ष की याद दिलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। बार बार अब इस वर्ष कह दिया गया 75 वर्ष हो गए,
मैंने कहा तो बड़ी हानि हो गई, आपने मुझे बूढ़ा बना दिया। मैं तो बालक समझता था अपने को, भगवान की गोदी का बार बार ही क्यों बात गिरा रहे हैं। वस्तुतः हम सब तो भगवान के बालक हैं और प्रभु की अनुकंपा से यह सुअवसर मिला तो मैं बहुत बहुत आप सबके प्रति, लड़ा दंपति के प्रति पुनः इतने भक्ति भावना श्रद्धा और इतना उनका ध्यान रहता है मेरे प्रति, तो भक्तिमती सरला जी और श्री वसंत कुमार जी उनके प्रति और आप सब लोगों के प्रति, उनका नाम भले ही मैं न ले सकूं, पर आपने जिस प्रेम से, तन्मयता से, एकाग्रता से कथा सुनी, यह आपकी कृपा है और प्रभु की कृपा है। उन्होंने मेरे माध्यम से कहलाया, आपको सुनने की शक्ति दी, आपने सुना, तो प्रभु से यही निवेदन करते हुए समाप्त करें कि प्रभु निरंतर जो है हमें राम कथा कथन और आपको श्रवण, और ये राम कथा तो अनादि अनंत है, वही राम कथा ही अमृत है, व्यक्ति का शरीर अमृत नहीं होता। इसलिए बस इन शब्दों के साथ कि जासु नाम भव भेषज और हरण घोर त्रयशूल, सो कृपालु मुझ तो पर रहु सदा अनुकूल सिया।